मेरा नाम करीमा है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो मैं उसी के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बनता है, परि तथा आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है अंतर्गत आता है। पर्यावरण जलवायु, स्वच्छता, प्रदूषण तथा वृक्ष, इन सभी को मिलाकर बनता है और हमारे दैनिक जीवन में ये सभी चीज़ें यानी कि हमारा पर्यावरण हमसे सीधा संबंध रखता है और उसे प्रभावित करता है। तो हम जानते हैं कि मानव और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पर्यावरण जैसे कि जलवायु प्रदूषण या वृक्षों का कम होना मानव शरीर और स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। मनुष्य की अच्छी आदतें जैसे वृक्षों की देखभाल करना, उन्हें लगाना, उनको सहेजना और जलवायु प्रदूषण रोकना, स्वच्छता अपनाना भी पर्यावरण को अच्छी तरह से प्रभावित करती है। मनुष्य की बुरी आदतें जैसे कि जल दूषित करना, बर्बाद करना, वृक्षों की अत्यधिक मात्रा में कटाई करना पर्यावरण को बुरी तरह से प्रभावित करती है। जैसे और कई देशों में पानी ना के बराबर है, यानी इस्तेमाल करने योग्य तो क्या, वहाँ पे पीने योग्य पानी भी नहीं है। तो हम कुछ ऐसा करें कि जल का पुनः चक्रण करें और उसे कम से कम बर्बाद करें, जिसका नतीजा अगर हम उसे ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो जिसका नतीजा बाद में मनुष्य को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करके भुगतना ही पड़ेगा। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दिवस पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 को 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन से हुई। 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा है। जैसा कि मेरे दोस्त गरिमा ने बताया, मैं उस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ। 3 R's का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। 3 R's जैसे रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल। रिड्यूस कम प्रयोग, विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग अपनी आवश्यकता अनुसार कम से कम करें जिससे अपशिष्ट कम निकले। पॉलीथीन का प्रयोग कम से कम करें और जूट या कपड़े का बैग का प्रयोग करें। रीयूज पुनः उपयोग। कुछ कचरा ऐसा भी होता है जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार चीज़ों को फेंकने के बजाय उनको पुनः दोबारा इस्तेमाल करने से कचरे का निपटान और कचरे के निपटान में मदद हो सकती है। रिसाइकिल पुनर्चक्रण। हमें बेकार चीज़ें फेंकनी नहीं चाहिए, उनको हमें इकट्ठा करके कबाड़े वाले को दे दे जिससे वह पुनर्चक्रण हो सकता है। इस नियम का पालन कर ले तो हम अपने पर्यावरण में बढ़ रहे अपशिष्ट को रोक सकते हैं और इससे हमारे पर्यावरण में दूषित होने से हम बचा सकते हैं। कचरे का पृथक्करण। कचरे के पृथक्करण से तात्पर्य है सूखे और गीले कचरे से। पहली बात तो सूखे और गीले कचरे को मिलाना नहीं चाहिए, उसे अलग अलग रखना चाहिए। सूखे कचरे को हम पुनः उपयोग में ला सकते हैं या पुनर्चक्रण कर सकते हैं। गीले कचरे को हम खाद बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। ना ही इससे हमारा जल दूषित होगा और ना ही वायु प्रदूषण होगा। धन्यवाद। मेरा नाम चांदनी है। जैसा कि मेरे दोस्त गर्मा और कृष्णा ने अभी बताया कि कचरे का पृथक्करण करना चाहिए, तो मैं आज आपको गीले और सूखे कचरे के बारे में बताऊंगी। जैसा कि गीला कचरा हरे डिब्बे में डालना चाहिए और सूखा कचरा नीले डिब्बे में, क्योंकि सूखे कचरे का प्रयोग हम दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं और गीले कचरे का हम खाद बना सकते हैं। खाद कैसे बना सकते हैं? खाद जैसे फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, हरी सब्जियां, बचा हुआ भोजन, अंडों के छिलके आदि, चाय पत्ती वगैरह आदि। गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करना चाहिए। जैसे कि गीले कचरे से हम कंपोजिट खाद बना सकते हैं। कंपोजिट खाद कैसे बनाएंगे? तो इसे जैसे रसोई घर का जैसे चाय पत्ती, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, हरी सब्जियां, बचा हुआ भोजन, अंडों के छिलके आदि को कंपोजिट खाद में प्रयोग कर सकते हैं। और
और सूखा कचरा जैसे कि बोतल्स की ढक्कन, पेपर, न्यूज़पेपर, पॉलीथीन आदि को रीयूज कर सकते हैं। मिलकर स्वच्छता की कमान संभालें, कचरा घर से सीधे कचरा गाड़ी में ही डालें। धन्यवाद। जैसा कि आपको इन्होंने बताया कि गीले कचड़े से खाद बना सकते हैं, क्या आपको पता है कि हम सूखे कचड़े को भी यूज कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। जैसे कि बाल्टी, पॉलीथीन्स के बैग, कोई बाल्टी टूट जाए तो हम उसमें पेड़ पौधे लगा सकते हैं। और जैसे कि कागज उसे हम फेंक देते नहीं है, हम उनसे कुछ बना सकते हैं। और पॉलीथीन्स को हम कम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम सब्जी लेने जाएं और कोई सब्जी वाला कहे और आपको कोई सब्जी वाला आप पॉलीथीन्स के बैग में या प्लास्टिक के बैग में सब्जी दे तो हमें मना करना है और यूँ कहना है कि हमको कागज नहीं कपड़े के बैग में दो, या फिर तो आप खुद ही कपड़े का बैग लेके आए। मेरा नाम खुशी है। जैसा कि मेरे सहपाठी ने बताया, मैं आपको जन संरक्षण के बारे में बताऊंगी। जन संरक्षण का अर्थ है कि जन की हिफाजत या फिर उसको बचाना। हम सब जानते हैं कि हमारे पास प्रत्येक समय जन उपलब्ध नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जन का अत्यधिक दुरुपयोग करते हैं। हमें जन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और वर्षा के दिनों में वर्षा के जल को संचयन या पुनर्भरण करना चाहिए, जिससे वह हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ी के काम आ सके और हमारा वाटर लेवल डाउन ना हो। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम वंदना है। जैसा कि मेरे सहपाठियों ने बताया कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को विश्व के कोने-कोने में बनाया जाता है और इस दिवस पर सभी लोग जागरूक होकर अपने घरों में, अपने आसपास के पर्यावरण को शुद्ध तथा पेड़ों से हरा भरा कर देते हैं। लेकिन कुछ देखने के लिए मिलता है कि वो पेड़ों थोड़े दिनों तक तो चलते हैं, लेकिन फिर उनकी कोई देखभाल नहीं करता तो वो सूख जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग अपने कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो उन पेड़ों को देख नहीं पाते हैं, जिनसे वो पेड़ सूख जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार जब पेड़ छोटे होते हैं तब वो हमारी मदद लेते हैं, लेकिन जब वो पेड़ बड़े हो जाते हैं तब वो हमें ऑक्सीजन के रूप में अच्छी वायु देकर वो हमारी मदद करते हैं। हमें इसीलिए पेड़ों को अत्यधिक मात्रा में लगाना चाहिए, जिससे जो वातावरण में फैली हुई कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा कम हो सके और ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक हो सके। क्योंकि अब अपने वातावरण को देखा जाए तो इतना दूषित हो रहा है, जैसे रिफाइनरियों से धुआं निकल रहा है, वाटर लेवल कम हो रहा है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। जल जितना हमें जैसे समर डालते थे तब हमें मिलता था, अब उससे 2 गुना नीचे चला गया है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो वातावरण है वो कितना दूषित है। हमें जिस प्रकार अभी बताया गया कि कचरे को नालियों में या सड़कों पर या मिट्टी के नीचे नहीं दबाना चाहिए और जल को फैलाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर 71% जल है और जो 31% है वो भूमि है। लेकिन जो 1% जल है वो मीठा जल है, जो कि हमारी जो पूरे विश्व की जनसंख्या है और उसका प्रयोग करती है, जो क्रियाएं करती हैं उनके लिए प्रयोग करती है। लेकिन उसमें से भी आधा पानी वो वेस्ट करती है। ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो पानी की मात्रा है वो असीमित तो है, लेकिन वो जो असीमित मात्रा में पानी मिलता है, लेकिन वो किसका मिलता है? सागरों का मिलता है, जो कि खारा पानी होता है। और हमारे जो मीठे जल के स्रोत हैं, जैसे नदी, तालाब, झील, उनमें लोग मृत पशुओं को डाल देते हैं, कचरा फेंक देते हैं, जिनसे जो नदी में जाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन पे वो घातक प्रभाव डालते हैं, जिससे उनकी पानी में ही डेथ हो जाती है और पानी दूषित हो जाता है, और जिसको हम पीते हैं तो वो मनुष्य के लिए भी हानिकारक होता है। और जो कचरा, अब कचरे की बात आती है। कचरा एक ऐसी चीज़ है जिसका उचित समय पर निस्तारण ना किया जाए तो वो एक भयानक रूप ले लेता है, जिसके कई सारे नतीजे आज हमारे सामने हैं। इसलिए आज हम यह शपथ लेते हैं कि हम ऐसी कोई सी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे हमारा पर्यावरण दूषित हो, और हम वो पॉलीथीन का यूज़ तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे और
यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ों को तो बिल्कुल कम से कम प्रयोग करेंगे और हम अपने पर्यावरण में स्वच्छता और स्वस्थता लाने की प्रयास करना चाहते हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर जैसे स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, उसी प्रकार स्वच्छ वातावरण में एक स्वस्थ मनुष्य का विकास होता है। इसीलिए हम यहाँ प्रतिज्ञा लेते हैं कि ना ही कचरा फैलाएंगे और ना ही कचरे को फैलाने देंगे। इसीलिए सभी मेरे साथ हैं? क्या सभी मेरे साथ हैं? आइए शपथ लेते हैं। हम यह शपथ लेते हैं कि पर्यावरण को